हेलो डोस्टन स्टोरी विद जोई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई कॉलेज लव स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो अपने दूसरे साल की पढ़ाई बीबीए में कर रहा है। उसकी जिंदगी वैसे तो बेहद साधारण चल रही थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, लेक्चर्स को बंक करना और कभी कभी रात भर पढ़ाई करना। कॉलेज की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात अनन्या से नहीं होती। अनन्या, जो हाल ही में कॉलेज में दाखिला लेकर आई है, बेहद अलग और खास लगती है। उसकी शांत और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी आर्यन को पहली नजर में ही प्रभावित कर देती है। उस दिन कॉलेज के कैफे में जब आर्यन की निगाहें पहली बार अनन्या से मिलती हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गई हों और सिर्फ वही पल जिंदा हो। आर्यन की जिंदगी अब थोड़ी बदलने वाली थी। क्या ये पहली नजर का जादू था या फिर कुछ और? आर्यन की जिंदगी हमेशा से कॉलेज की रूटीन में ही बंधी रही थी। दोस्त, पढ़ाई और कभी कभार मस्ती, यही उसकी दुनिया थी। ग्वालियर के इस बड़े कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए भी किसी सपने से कम नहीं था। दूसरे साल में आते ही उसे कॉलेज की रौनक और जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। रोजाना क्लास में जाना, कैफे में दोस्तों के साथ वक्त बिताना और लाइब्रेरी में अपनी नोट्स की कमी पूरी करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उस दिन की शुरुआत भी बिल्कुल सामान्य थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब आर्यन अलार्म की आवाज से उठा। उसकी रूममेट्स पहले ही निकल चुके थे और उसे भी जल्दी कॉलेज पहुंचना था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बैग उठाया और हॉस्टल से निकल पड़ा। रास्ते में अपने दोस्त करण को साथ लिया और दोनों बाइक पर कॉलेज की तरफ निकल पड़े। कॉलेज पहुंचते ही हमेशा की तरह कैफे का रास्ता पकड़ा। कैफे कॉलेज का वो हिस्सा था जहां आर्यन और उसके दोस्त सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। यहाँ की हवा में एक अलग सी मस्ती थी। चाय और कॉफी की महक के बीच ठहाकों की आवाजें हमेशा गूंजती रहती थीं। आर्यन और करण अपनी टेबल पर बैठकर आज के दिन के प्लान्स पर चर्चा कर ही रहे थे। तभी उसकी नजर कैफे के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा उसे पहली बार दिखा था। वो लंबी, स्लीक बालों वाली और बेहद सिंपल कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग सा आकर्षण था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, आर्यन का ध्यान उसकी हर छोटी छोटी हरकत पर था। वो नजरों से पूरे कैफे का मुआयना कर रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। आर्यन की नजरें उसकी ओर अटकी रह गईं। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब उसकी बातें बंद हो गईं और वो सिर्फ उसे देखने लगा। करण ने हल्का सा उसे कंधे पर धक्का मारा और कहा, भाई, कहाँ खो गया? आर्यन ने एक सेकंड में खुद को संभाला, लेकिन वो चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। कुछ नहीं यार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस वैसे ही। लेकिन आर्यन जानता था ये वैसे ही नहीं था। उस लड़की की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी गहराई ने आर्यन के दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा की थी। वो उसे कभी पहले नहीं दिखी थी, शायद नई थी कॉलेज में। नई एडमिशन है क्या? आर्यन ने करण से पूछा, जो हमेशा कॉलेज की हर छोटी बड़ी खबर रखता था। करण ने थोड़ा सोचा और बोला, शायद हाँ, मैंने सुना था कि कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं सेकेंड ईयर में, शायद उन्हीं में से एक हो। आर्यन का दिल अब उसे और जानने की ख्वाहिश करने लगा था। वो कौन थी, क्या सोच रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो इतने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इतनी खास क्यों लग रही थी? उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके जवाब अब तक अधूरे थे। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने उसे कई बार देखा, लेकिन उनसे कभी बातचीत नहीं हो पाई। वो अक्सर लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोई रहती या क्लास से सीधा निकलकर हॉस्टल चली जाती। उसकी सादगी और उसकी खुद में रहने की आदत ने आर्यन को और भी ज्यादा आकर्षित किया। एक दिन लाइब्रेरी में किताब ढूंढते वक्त आखिरकार उनकी नजरें फिर से मिली। इस बार आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और वो भी मुस्कुरा दी। बस यही पल था जिसने आर्यन के दिल में एक बीज बो दिया। वो पहली नजर का जादू अब प्यार की ओर कदम बढ़ा चुका था। लेकिन क्या ये एक तरफा था या फिर अनन्या के दिल में भी कुछ हलचल थी? जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला था। आर्यन के दिमाग में अब अनन्या की मुस्कान बस चुकी थी।
उसकी एक हल्की सी मुस्कान ने आर्यन के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वो अक्सर अनन्या को लाइब्रेरी, कैफे या कॉलेज के कैंपस में देखता, लेकिन कभी भी सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब लाइब्रेरी में शांति छाई हुई थी और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नोट्स में खोए हुए थे, आर्यन ने देखा कि अनन्या उसी शेल्फ के पास खड़ी है जहां से वो अक्सर किताबें उठाता था। आर्यन के मन में एक ख्याल आया कि यही मौका है बातचीत शुरू करने का। वो धीरे धीरे उसके पास गया और एक हल्की सी खांसी करके बोला, माफ करना, क्या तुम ये किताब देख रही हो? अनन्या ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम ले सकते हो, मैं तो बस देख रही थी। आर्यन को उसकी आवाज और भी दिलचस्प लगी, एकदम साफ और मधुर। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, वैसे मैं आर्यन हूं। अनन्या ने जवाब दिया, हाय, मैं अनन्या, अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ एडमिशन लिया है। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।